Bhardwaj and I am welcoming you all on my YouTube session. This video is about the national income and it is a fully introduction video of the national income. In this video, we are going to cover the following points: meaning of national income. The second one is important point related to the national income. Third is type of products. Fourth is what is double counting. Fifth is what is current output. And the last is resident and domestic territories. अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहला पॉइंट, दैट इज़ मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। हम लोग बेसिकली जब भी बुक्स में पढ़ते हैं तो नेशनल इनकम की जो हमको डेफिनेशन दी रहती है वो एक पैराग्राफ में होती है, एंड समटाइम्स इट लिटिल बिट डिफिकल्ट टू लर्न दैट बिग पैराग्राफ्स ना। तो हियर आई ट्राइड समथिंग न्यू कि आप लोग के सामने कुछ पॉइंट्स में डेफिनेशन को रखा जाए जिससे आप समझ भी पाओ, आपको वो पॉइंट्स भी याद रहे और आपको अच्छे से याद रहे वो डेफिनेशन। सो नेशनल इनकम इज़ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया है नेशनल इनकम को? द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले तो हमको यही पता चल गया कि यहाँ पे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जिनकी मनी वैल्यू होगी, मतलब जिनकी कुछ कीमत होगी। प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जिनको कि प्रोड्यूस किया जाएगा, किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, कौन इसको प्रोड्यूस करेगा? जो एक कंपनी में रहने वाले नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं, वहाँ के नागरिक होते हैं। वेदर ऑपरेटिंग विद इन द नेशनल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और आउटसाइड, भले ही वो प्रोडक्शन का जो वर्क है वो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द कंट्री हो रहा हो या विद इन द लिमिट्स हो रहा हो, मतलब कंट्री के अंदर हो रहा हो या कंट्री के बाहर हो रहा हो। और ये सारा काम नेशनल इनकम में तब काउंट होगा जब वो एक साल में हो रहा होगा। तो बेसिकली नेशनल इनकम क्या है? एक साल में होने वाली वो मनी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जिसको कि उस देश के जो रेसिडेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और भले ही वो देश की नेशनल टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करें या उसके बाहर प्रोडक्शन उसका करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द नेशनल इनकम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम कि हमने नेशनल इनकम में पढ़ा ना, मनी वैल्यू होती है, रेसिडेंट्स होते हैं। अब ये एक्चुअल में क्या होते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी एक्सप्रेशन कि हाँ, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो मनी वैल्यू रखते हो, कुछ कीमत रखते हो। क्योंकि जो चीज़ की कुछ कीमत नहीं होती हम उसे अपने इकोनॉमिक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं कि एंड सेकेंड इज अबाउट द प्रोडक्ट्स। थर्ड पॉइंट कहते हैं कि करेंट आउटपुट क्या होता है। नेक्स्ट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? हमारा नेशनल इनकम जिस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट इज रेसिडेंट्स। तो हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं और हम लोग नेशनल इनकम में उसको कैसे इंक्लूड करते हैं। सो प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होता है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो बेसिकली कैसे होंगे? दो तरीके के होंगे। पहला होगा फाइनल प्रोडक्ट, दूसरा होगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है वो समझते हैं। Final product are those goods and services which are sold to the final user during the year. एक साल में किसी फाइनल यूज़र मतलब उस गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करने वाला कंज्यूमर। तो जो एक कंज्यूमर उस गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहा है दैट इज़ अ फाइनल यूज़र। और फाइनल यूज़र को एक साल में मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो यूज़ कर सकता है दैट इज़ फाइनल प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एज इनपुट अ फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। इनको नॉन फैक्टर इनपुट्स भी कहते हैं। और बेसिकली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कि हम दूसरे प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कहाँ पे? फाइनल प्रोडक्ट्स की डिफरेंट स्टेजेस के मतलब किसी एक स्टेज में यूज़ करते हैं। लाइक इफ़ वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ टेलीविज़न, तो टेलीविज़न के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्योंकि उनका सबका हम एक बार असेंबल करके एक टेलीविज़न तैयार करेंगे, और टेलीविज़न क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं कि डबल काउंटिंग क्या होता है। व्हाट इज डबल काउंटिंग? सो डबल काउंटिंग इज द एरर। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डबल काउंटिंग है क्या।
तो डबल काउंटिंग एक एरर होती है विच अराइजेज इज नेशनल इनकम एस्टिमेशन, जो कि नेशनल इनकम का जब एस्टिमेशन किया जाता है उस वक्त अराइज होती है, मतलब उत्पन्न होती है। इफ़ वी अब ये कैसे उत्पन्न होती है, कैसे अराइज होती है? इफ़ वी एड अप द टोटल आउटपुट ऑफ ऑल द सेक्टर्स इन इकोनॉमी, अगर हम अपनी इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स के सब चीज़ों टोटल आउटपुट्स को ऐड कर देते हैं, किसकी बजाय? इंस्टेड ऑफ एडिंग अप द आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि हम नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही लेते हैं। तो नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में अगर हम फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्शन की जगह सारा टोटल आउटपुट ऐड कर देते हैं तो एक एरर आती है, और उस एरर को हम क्या कहते हैं? डबल काउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज करंट आउटपुट। करंट का मतलब एक तो बिजली वाला करंट होता है, दूसरा करंट का मतलब क्या होता है? जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं, प्रेजेंट में जो चीज़ें गोइंग है, अभी चल रही हैं जो चीज़, लाइक करंट अफेयर्स होते हैं ना, करंट अवेयरनेस होती है, ऐसी करंट आउटपुट। करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसीडर्ड एज करंट आउटपुट। एक साल में जिनका प्रोडक्शन हो रहा है करेंटली, मतलब जो अभी प्रोडक्शन में है, उनको हम क्या कहते हैं? करंट आउटपुट कहते हैं। जो अभी प्रोड्यूस्ड हो चुके हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या है? करंट आउटपुट है। इट एक्सक्लूड्स सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल एंड परचेज। ये सेकेंड हैंड प्रोडक्ट की सेल एंड परचेज को नेशनल इनकम से एक्सक्लूड करता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड हैंड है और इनका एक्चुअल प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर ईयर में नहीं हुआ होता है, बट इंक्लूड्स द एजेंट्स कमीशन दैट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। लेकिन जो एजेंट का कमीशन है, लाइक अगर सेल एंड परचेज में मानिए 2 लाख का कोई सेकेंड हैंड मशीनरी है, उसको सेल किया, उस पर 10% कमीशन किसी एजेंट ने लिया, तो वो जो 10% कमीशन है वो उसी साल में उस फाइनल गुड्स के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो एज अ सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम अपनी नेशनल इनकम में क्या करेंगे? काउंट करेंगे। The third point says that the service of share brokers are includes in national income, but the sale and purchase of bonds and shares are excluded from the national income. जो bonds and shares का हम लोग सेल परचेज करते हैं उसको नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जो हम शेयर्स का और बॉन्ड्स का सेल एंड परचेज करते हैं उसके लिए जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं, तो उनको जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, लाइक कमीशन जो एजेंट को देते थे, उसको हम इंक्लूड कर देंगे। तो अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो हम क्या कहेंगे? इन शॉर्ट करेंट आउटपुट इज अ आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। एक साल में प्रोडक्शन होने वाला वो सारा आउटपुट, चाहे वो कोई गुड्स हो या सर्विस हो, जिसको कि हम प्रोडक्ट कहते हैं, वो क्या माना जाएगा? करंट आउटपुट माना जाएगा। सो दिस इज अबाउट द करंट आउटपुट। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेसिडेंट्स क्या होते हैं और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। रेसिडेंट्स क्या होते हैं? Normal residents are those persons who ordinarily reside in a country. Normal resident वो इंसान होते हैं जो उस कंपनी में रह रहे होते हैं, in which they lived, जहाँ जिस कंट्री में वो रह रहे होते हैं, and whose economic interest lies in that country, या वो किसी काम की वजह से, मतलब है किसी और देश के लेकिन किसी काम की वजह से वहाँ पे आए हुए हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। नाउ कम टू द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? एक देश की सीमा, एक कंट्री की सीमा। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट, दैट स्टेट बाउंड्रीज, तो हर किसी एक बाउंड्री इट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी। इट रिफर्स द जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूडिंग फॉरेन एम्बेसीज। लेकिन इसमें जो भी फॉरेन एम्बेसीज हैं उनको हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं। एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट लाइक यूएन्स हो गए, यूनाइटेड नेशंस हो गए, जो भी हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो उसी जोग्राफिकल एरिया में हैं तो हम उन सबको एक्सक्लूड करके अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू दी नेशनल इनकम। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, इन शॉर्ट बहुत ब्रीफ में मैंने इसको बताया है, आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कुछ पूछना हो तो इसको आप कमेंट सेक्शन जाके कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।